नाजरीन पुठवारी बैठक एक बारी फिर तुसां कीजिए हैं कि आखना अज असां बैठका ने मजमान है मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा ते असरार अयूब साहब दा मजमाना नाल बड़ी ज़बरदस्त गलबात होनी पई। अच्छो गल्लां दा सिलसिला उत्थों ही शुरू करने हैं जिथों त्रुट्टा सा। जी असरार साहब। तो सो उसने भी ये है कि मुसलमान जब तक ये अकलो फिक्र ने इस्तेमाल शुरू नहीं करन लगा उसले तक ये मुमकिन नहीं कि इसने मसाइल जेड़े हल होवन। एक तो ये गल है। सही। दूई गल ये है कि कुरान जड़ा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है दरअसल इस्लामिक मुआशरे ना। बेशक। कुरान जड़ा है कोई वजीफियाँ चिल्लियाँ नहीं किताब नहीं। सही। मिसाल ने तो मैं तुसा छोटी जी मिसाल देना भाई मेरे गले भी दर्द है तो डॉक्टर में लिख कर देना कि जी इरेथ्रोसिन 1+1+1 यानी एक सुबह खाओ एक दिहाड़िए ले खाओ तो एक शामिए ले खाओ। सो मैं इरेथ्रोसिन ना याद करना तो तस्बीह पकड़ना सुबह शाम इरेथ्रोसिन 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 मैं 100 साल भी वजीफ़ा करना रहा जितने खलूस नाल भी करा क्या मेरे गले ना दर्द ठीक हो सकना है। सो इस तरह कुरान जड़ा उसने विच फैमिली लॉज हैं उसी इकोनॉमिक सिस्टम है उसी लीगल सिस्टम है। सो जब तक तुसा उस इकोनॉमिक सिस्टम की फॉलो ना कर सो तो भावें वजीफे करने रहो क्या तुसा उसकी कोई फ़ायदा तुसा की हो सकना है। सो ये दूसरी चीज़ है जड़ी मुसलमाना विच नहीं। सो मुसलमाना की चाहिए है कि फ़िक्र तदब्बर करन और दूसरा कुरान जड़ा है इसकी वजीफ़ियाँ चिल्लियाँ में इस्तेमाल करने ने बजाय इसकी अपनी ज़िंदगी ना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो इसने पर अमल करन उसने भी हुक्म के अहकामात के उन पर अमल करी तो असा कामयाब हो सकने हैं। उसकी बननी जिसम ने किसी हिस्से नाल या उसना विरद करने नाल वो कामयाबी हासिल ना कर सकते। अच्छा। और इन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए शहजाद माशाल्लाह सही कह रहे हैं। मैं ये समझती हूँ हमारे साथ मुसलमानों के बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। देखें दुनिया की तमाम कौमों में आप देखें कहीं पर भी लोग इतना पढ़ाई करते हैं नहीं पढ़ते हैं चाहे वो अखबार हो चाहे वो मैगज़ीन हो चाहे कुछ हो। मैं ये देखती हूँ मुसलमानों में सरार साहब ट्रेंड कि जी बेशक माशाल्लाह कुरान तो हमारे लिए कोड ऑफ लाइफ है और बहुत हमारी एहतराम की किताब है। इतना ऊपर इसको करके रख दें आप कहीं शेल्फ में कि जी बस इसकी एहतराम है। नहीं भाई आप उसको खोलें आप उसको पढ़ें और आप उसको समझें। असल एहतराम तो ये है। बिल्कुल और समझें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कंप्लीट एक गाइड करने वाली चीज़ और हमें अकल देने वाली चीज़ है भी कोई नहीं। वो तो पूरी एक किताब है और इनका कहना बिल्कुल सही है कि जी उसके ऊपर अमल करके उसको अपना एक कोड ऑफ लाइफ में अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है बजाय इसके कि जी आप उसको कहीं बहुत खूबसूरत सा गिलाफ चढ़ा के रख देते हैं उसको वेलवेट के अंदर कि जी बस अब ये रखा है एहतराम के तौर पे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ये गल ही बल्कि एक गल मैं इन्हें एक चीज़ ऐड करा कि कुरान तुसा की बड़ी ये दिलचस्प गल मैं दसा कि पूरी दुनिया विच कुरान वाहिद किताब है जिसकी पढ़े बगैर भी लोग समझने इनके फ़ायदा होना है और समझे बगैर भी। दुनिया में कोई और किताब नहीं जिस नाल मतलब ना समझे पढ़ने वाला ये वाहिद किताब है जिसकी मतलब ने बगैर पढ़ने आसा और समझने आ के मतलब ने बगैर पढ़े नाल भी इसने फायदा हो। सही बात है। सही बिल्कुल ये गल ही बड़ी सोहनी गल सुन कीती जी। अच्छा फौजिया साहिबा तुसानी पार्टी ना मंशूर भी बल्कि उसना अगर वो पहला स्लोगन जड़ा वो असां देखिया तो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन बिल्कुल ए या तुसां ते सियासी हवाले नाल अगर असां गल करिए पार्टी ने हवाले नाल के पैगाम दसो शहजाद मैं ये कहूँगी कि देखिए हर जो सियासी जमात होती है सबके मंशूर बहुत अच्छे होते हैं कागज़ के पर्चे के ऊपर सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बोलते भी बहुत कुछ अच्छा है मगर क्या एक्चुअली प्रैक्टिस में उनके अमाल होते हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो हुकूमत का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि जब हुकूमत आएगी तो हम कुछ काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हम आज भी काम कर रहे हैं। कभी इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम ने समझा और अवाम ने हमारे हाथ मजबूत किए और इमरान खान को मौका मिला और उनकी जमात को कि कभी हम हुकूमत का हिस्सा हों या हुकूमत बनाएं तो हम इंशाअल्लाह और काम करेंगे। मगर देखें जी हर चीज़ को उसके रिकॉर्ड से समझते हैं उसके के पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो ये तहरीक इंसाफ वो जमात है कि सिर्फ कागज़ पे नहीं हमारे भी बहुत ज़बरदस्त मंशूर में सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो हमेशा खान साहब हर जगह कहते हैं कि कभी मौका मिला तो एजुकेशन इमरजेंसी यानी तालीम अक्रॉस द बोर्ड सबको एक सा निज़ाम दे के सबके लिए मैट्रिक तक तालीम फ्री की जाए। हेल्थ की इमरजेंसी होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। हमारा जो मंशूर है बल्कि मैं समझती हूँ मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि हमारी वो वाहिद जमात है जिसके अंदर के ख़वातीन के लिए तो
ऑब्वियसली तमाम वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मर्दों के लिए हैं, हर किस्म से बराबरी, मगर हमारी जो शरिया लॉज इनहेरिटेंस के हैं ख़वातीन के हवाले से, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हमारी वो वाहिद जमात है जिसमें हैंडीकैप जो माजूर लोग हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है कि उनको किस तरीके से, देखिए वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। अगर उनकी माजूरी है तो ये अल्लाह की तरफ से, अगर उनके कोई हैंडीकैप्स हैं, मगर मैं समझती हूँ कि ये स्टेट का फ़र्ज़ है, ये हुकूमत के ऊपर लाजिम है कि वो उन लोगों के लिए रोज़ी के मौक़े, उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, उनको भी वो इज़्ज़त दी जाए जो एक और आम शहरी के लिए होता है। तहरीक इंसाफ अच्छी थी जनाब, सारे कम कर सी तो इंशाल्लाह कभी देखिएगा आप, अगर मौका मिला तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा असरार साहब, तुसां माशाल्लाह बहुत सोहने शायर भी हो, तुसां एक किताब ते मैं पढ़ी, एक तुसां शेरी मजमूआ पढ़िया, बाकी जड़ियां तुसां 3 किताबां वो किन केड़े मौजूआत पर मुश्तमिल हैं? करना पहला मैं इन्हां की फौजिया साहिबा की एक जेड़ा है वो असानी तरफों एक मुतालबा है कि जी निसाब चेंज करने विच जेड़ा पोलिटिकल साइंस है, माड़े ख्याल पोलिटिकल साइंस जेड़ा है वो, यानी मैं ये ना होया कोई माड़े पर फतवा लगा, पर यह है कि इस्लामियात ने जितना ज़रूरी सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस भी है किसी सोसाइटी वास्ते, ठीक। पाकिस्तान तुसां तको कि पूरी दुनिया विच कोई भी सोसाइटी तां रिफार्म हो सी जिसले उत्थे लोग पोलिटिकली अवेयर हो सन। पाकिस्तान ना तुसां एक बंदा तुसां ढूंढो नाकि साहब जिस MA कीते हुए, उसने कोलों पूछो कि कॉन्स्टिट्यूशन किसकी आखने, उसकी ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जेड़ा स्टेट ते सिटीजन के दरमियान होना है। इसने विच लिखिया है स्टेट ने क्या फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ हैं और जेड़े लोग हैं उन्होंने क्या फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ हैं। उसकी ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन जेड़ा है इससे नजरिए कौमी यकजहती, भाई तुम खुद सोचो कि जिसले रूल ऑफ लॉ ना हो सी, रूल ऑफ लॉ ना क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होवे, उस वेले तक मुमकिन ही नहीं कि कौमी यकजहती होवे, और कौमी यकजहती बगैर दुनिया विच कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सो लोगों की जेड़ा है पोलिटिकल जेड़े तुसाने पोलिटिकल साइंस है, मैं समझना जी ये तो ये गल होगी। तो दूसरा शायरी नाकई साहब जेड़ा है वो एक तो कोई मज़ामती भी शेर बहुत आखे हैं, मसलन वकीलानी तहरीक बहुत शायरी की है कुछ, बल्कि तहरीक इन्ना मैं तहरीक इंसाफ वास्ते भी बड़ी शायरी की है। एक मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। वो जिस वक्त जिसले वो डोगर साहब नहीं अदालत सी जी, तो उसले ये गल की सी, बल्कि इन्होंने वेबसाइट पर भी वो डिस्प्ले कि आमरीत की हो जिसके, ये डोगर साहब ने नज़र करने हैं जी ये, अच्छा इनकार इसना ना है, अच्छा कि आमरीत की हो जिसके मुंह में ज़ुबान, जो घटा टोप जुल्मत का हो तर्जुमा, वाह वाह, जो हो अंधे कवानीन का पासबां, वाह ऐसे इंसाफ से हमको इनकार है, वाह वाह ऐसे इंसाफ से कौम बेजार है, वाह वाह वाह, और फैसले बेचना जिसका दस्तूर हो, झूठ को सच बनाने पे मामूर हो, वाह अकरबा परवरी जिसका मंशूर हो, ऐसे इंसाफ से कौम बेजार है, वाह ऐसे इंसाफ, ज़ेर दस्तों पे जो हुक्मरानी करे, जो ज़बरदस्तों के आगे पानी भरे, वाह वाह ज़ेर दस्तों पे जो हुक्मरानी करे, जो ज़बरदस्तों के आगे पानी भरे, जो हो इंसानियत की हदों से परे, ऐसे इंसाफ से कौम बेजार है। तो वो तुसां की पता वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा तुसां ते असरार अयूब साहब तुसां दवा मज़माना बहुत शुक्रिया तुसां वेला कढ़िया ते सनी बैठक च आए हो। नाजरीन उम्मीद करने अज्ज नी पुठवारी बैठक तुसां की बहुत चंगी लगी होसी। इंशाअल्लाह अशने ले हफ्ते 2 नवे मज़माना नाल एक बारी फिर तुसां दी खिदमत च हाज़र होसां। अदू जियां अपने मेज़बान नाकिश की दिओ इजाज़तां। अल्लाह सोने वाले।